आप कहेंगे कि नहीं, मेरा परिवार भी तो है, परिवार का पालना ये मेरी जिम्मेदारी है, परिवार का पालन पोषण नहीं करूंगा, जिम्मेदारी का काम नहीं करूंगा, जिम्मेदारी पूर्वक काम नहीं करूंगा, तो फिर समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे। आप जिम्मेदारी जिसे आप कह रहे हैं ना, उतनी जिम्मेदारी तो पशु पक्षी भी निभा लेते हैं। आप सभी देखे होंगे कि एक पक्षी गौरैया, छत्तीसगढ़ में भी है वो पक्षी, तो कई बार आप देखे होंगे कि घरों में भी वो घोंसला बना लेते हैं, कहीं ऐसी जगह घोंसला बना लिए, या और पक्षी को देखे होंगे और अंडे दे दिए, अंडे से चूजे निकल आए, छोटे छोटे बच्चे निकल आए, और उन बच्चों को पोषण देने के लिए नर मादा दोनों चारा चुग के लाते हैं और घोंसले पर बैठ जाते हैं, और छोटे छोटे बच्चे चूजे पक्षी मुंह खोलते हैं, चोंच खोल देते हैं और उसमें वो चारा डालते हैं, फिर जाते हैं समय से, फिर चारा लाते हैं। पक्षियों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास है, मेरे बच्चे हैं, मुझे पालना है एक समय तक। देखो कुतिया को देखो, कुत्ता तो कभी बच्चा पालता ही नहीं है, कुतिया जो होती है कई बच्चे हो जाते हैं, कई बार देखो तो 4, 5, 6 भी, और उन बच्चों को पालने के लिए न जाने कहाँ जाती है अपने पेट भरने के लिए, और दिन में जहाँ बच्चे होते हैं 4 बार 5 बार लौट के आ जाती है, और उन बच्चों के पास बैठ जाती है, खड़ी हो जाती है, और छोटे छोटे पिल्ले दूध पीने के लिए नोचते हैं। कितना दूध मिलता होगा वही जाने, लेकिन उस कुतिया को जिम्मेदारी का एहसास है कि मैं जाऊं और अपने बच्चों का पालन पोषण करूं। सभी जंगल में जो बनेले पशु होते हैं वे भी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं, हर प्रकार के। मनुष्य भी जिम्मेदारी का निर्वहन करे, जीवन गुजर करे, लेकिन जीवन गुजर के साथ साथ जीवन सुधार का भी काम करे, तो ही जीवन की पूर्णता होगी। केवल जीवन गुजर करते करते जीवन की पूर्णता नहीं होती है। जीवन सुधार का मतलब देखो, इसको समझे इस ढंग से, एक होता है सुधरा हुआ जीवन और एक होता है बिगड़ा हुआ जीवन। दोनों के अंतर को समझ रहे हैं, इसको इस ढंग से समझें। एक है ऐसा मकान जिसमें झाड़ू लगी ही नहीं है, महीनों से झाड़ू नहीं लगी है, वहां रहना, किसी ने कहा कि इस मकान में आपको रहना है, लेकिन उसके कुछ दूर के बाद में एक अच्छा मकान जो साफ सुथरा है, रोज साफ होता है, झाड़ू लग गई है और उस पर फर्श पोंछ दिया गया है, सब कुछ साफ दिख रहा है, वहां रहना। कहा जाएगा इन दोनों में से चुनाव करो, किसमें रहना है। हम लोग किसका चुनाव करेंगे? साफ सुथरा घर का। हमें गंदा घर पसंद नहीं है, गंदे कपड़े पसंद नहीं है। कपड़े कौन से पसंद है? जो साफ सुथरा हो। साफ सुथरा करने का मतलब क्या? सुधरा हुआ, साफ किया हुआ। अब देखिए, मैं थोड़ा इस पर भी बताऊं आपको कि कैसे इसी जीवन को, जिसमें हम अव्यवस्थित जीवन जीते हैं, ध्यान दिए बगैर जीवन जीते हैं, तो रिजल्ट कैसा आता है। और एक दूसरा जीवन है जिसको ध्यान पूर्वक जिया जा रहा है, अर्थात सोच समझ करके जिया जा रहा है, सोच समझ करके जिया जा रहा है,
दोनों में बहुत अंतर है। कोई भी काम आप सोच समझ के करेंगे तो वह काम बेहतर होगा, उसका परिणाम सही आएगा। और जिसको बिना सोचे समझे किए तो क्या होगा, परिणाम अच्छा नहीं आएगा, काम भी बढ़िया नहीं होगा। जब काम ही बढ़िया नहीं होगा तो परिणाम कहां से बढ़िया होगा। कोई व्यापार ही करना शुरू करे, चाहे कि मैं व्यापारी बनूं, व्यापार करूं, और वो बिना सोचे समझे करना शुरू कर दे, सोचे समझे ही ना करे, जाना ही नहीं कि व्यापार करना है, तो मैं जिस व्यापार को करना शुरू कर रहा हूं, जिसके बारे में मुझे ये काम करना है, उसके बारे में कोई जानकारी हासिल नहीं की है, उसके बारे में सोचा समझा नहीं है, उसकी मार्केट की व्यवस्था कैसी है, वो कहाँ से प्रोडक्ट होता है, कैसे उसके खपत है, क्या उसका सिस्टम है, सोचा समझा नहीं, और व्यापार शुरू कर दे। दूसरों को देखा ऐसा करते हैं, उसको लाभ होता है, लाभ मैं भी शुरू कर दूं। नहीं, सोच समझ कर काम करो, सोच समझ करके। खेती भी आपको करनी तो सोच समझ कर, जीवन जीना है तो सोच समझ करके जियो। जीवन की शुरुआत करो तो सोच समझ करके शुरू करो, बिना सोचे समझे शुरू कर देते हैं। हमारे जीवन की समस्या क्या है, इतनी बार मैं ये कहा करता हूं कि जब आप कोई घर में सामान लाते हैं, जैसे मोबाइल या लैपटॉप या फ्रिज या फिर प्रेशर कुकर सामान लेके आते हैं, तो उस सामान के साथ में एक पुस्तिका भी मिलती है, कैटलॉग मिलता है, और उसको हम लोग हिंदी में कहते हैं निर्देश पुस्तिका। अर्थात जो आप खरीद के सामान ले जा रहे हैं, जो यंत्र ले जा रहे हैं, उसका कैसे सही उपयोग करें, उसका सिस्टम या उसका इंस्टॉल कैसे करें, वो सब मेनू लिखा रहता है, निर्देश पुस्तिका। और ऐसा करेंगे तो इससे रिजल्ट बढ़िया मिलेगा, इसको आप ज्यादा लंबे समय तक इससे लाभ मिलेगा, उसका सिस्टम दिया रहता है। लेकिन जब हम लोग जीवन की शुरुआत करते हैं, तब समाज की ओर से, परिवार की ओर से कोई भी निर्देश पुस्तिका जारी नहीं होती है, जीवन ऐसे जीना है। और इतना ही नहीं, शादी हो जाती है, शादी के समय भी कोई निर्देश पुस्तिका नहीं जारी की जाती है परिवार समाज की ओर से, ये आपके पति हैं, ये आपकी पत्नी हैं, इनके साथ कैसे सुख से जीना है, इन निर्देशों का पालन करो। कोई निर्देश पुस्तिका जारी नहीं होती है। माँ बन गए, पिता बन गए, दादा दादी बन गए, कोई निर्देश पुस्तिका नहीं है। और इसीलिए हर व्यक्ति की जिम्मेदारी ज्यादा होती है, खुद के जीवन के लिए हम कुछ ऐसे निर्देशों को सुने, जाने, उसके बारे में ऐसा ज्ञान हासिल करें, ऐसा विचार हासिल करें जो हमारे जीवन को सही, व्यवस्थित और संतुलित बनाने में सहयोगी हो। सत्संग इसी के लिए है। सत्संग में कोई किसी विषय जो स्कूल में पढ़ाई जाती है, जो पढ़ाया जाता है जिन विषयों को, उसकी पढ़ाई नहीं होगी। और आप देखेंगे, जो आप यदि फिजिक्स के बारे में न जाने चलेगा, भूगोल के बारे में न जाने तो भी चलेगा, राजनीति शास्त्र के बारे में न जाने तो भी चलेगा, लेकिन जीवन के बारे में न जाने तो फिर कैसे होगा। कहाँ जानते, कहाँ इसकी पढ़ाई होती है। स्कूल में तो विषयों की पढ़ाई होती, किसी जानकारी होती वहां पर, जीवन की पढ़ाई होती नहीं, जीवन के बारे में कहाँ पढ़ाया जाता है। और इसीलिए परिवार और समाज में एक बड़ी जिम्मेदारी लोगों की बनती है, जो खासकर समझदार लोगों की, जो कुछ ऐसे प्रशिक्षण हो, ऐसी सीख हो, जहां लोगों को जीने का ढंग बताया जाए। और जीने का ढंग जब सीखेगा कोई, तो उनका व्यक्तिगत जीवन सुखी रहेगा,
पारिवारिक जीवन सुखी रहेगा, सामाजिक जीवन सुखी रहेगा, आध्यात्मिक जीवन सुखी रहेगा और व्यावसायिक जीवन भी उसका आनंदपूर्ण होगा। ढंग से ही नहीं है। इसलिए जीवन में मैं कह रहा था कि एक सुधरा हुआ जीवन और दूसरा है बिगड़ा हुआ जीवन। और उसका उदाहरण दिया कि जो सही नहीं है, मकान यदि साफ नहीं है, हम रहना पसंद नहीं करते। क्या पसंद करते हैं? साफ सुथरा। और उसको साफ कर लेते हैं, नहीं है तो साफ कर लेते हैं। कपड़े साफ नहीं तो साफ कर लेते हैं। बर्तन साफ नहीं है, बर्तन साफ कर लेते हैं। शरीर साफ कर लेते हैं ताकि वो अच्छा लगे। कपड़ा, देखिए एक चीज को समझें, मैं इसके लिए उदाहरण दिया करता हूं कि आप दिन सबके घर वालों का कपड़ा धोए। आजकल तो वॉशिंग मशीन भी आ गई है, घर घर होने लग गई है प्रायः, सभी घरों में तो नहीं, लेकिन आप चाहे उसको वॉशिंग मशीन से धोते हो, चाहे मैनुअली धोते हो, जैसा भी हो, कपड़ा धो करके लाए और आप ले जा करके ऊपर रस्सी में फैला दिए। कपड़े सारे सूख गए और उन सारे कपड़ों को आप उतार लाए और उतार के ला करके आप किसी अलमारी में ठूंस दिए। कैसे ठूंस दिए? जैसे पहले लोग, किसान लोग पैरा ठूंसते थे ना घरों में, बरसात के लिए पैरा बचा के रखते थे ना, तो ठूंसते थे, है ना। ठूंस दिए सबको एक जगह। अच्छा, 2 दिन के बाद जब कपड़े की आवश्यकता हुई और उसमें से निकाल करके निकाले उसको पहनने के लिए, जिसमें सारे सिलवटों हैं, सिकन से भरा हो, और उस कपड़े को पहनेंगे, कैसा महसूस करेंगे? अच्छा महसूस करेंगे? अच्छा महसूस नहीं करेंगे। लेकिन यदि उसी कपड़े को, कपड़ा वही है ना, कपड़ा बदला नहीं गया है, धो करके लाए, सुंदर सा उसको अलग अलग कपड़े को प्रेस किए। अब प्रेस करके कपड़े के कैटेगरी, उसका वर्गीकरण करके अलग अलग कपड़े को आप स्टेप बाय स्टेप ऐसे तह करके रखने लग गए। अब उसमें से जब कपड़ा आप पहनेंगे, आपको कैसा लगेगा? मैंने क्या कहा? कपड़ा वही है, जीवन वही है, लेकिन एक जीवन जिसको एक सुंदर व्यवस्था दे दी गई है और एक जीवन जिसमें व्यवस्था नहीं दी गई है। और क्या इसके लिए कोई दूसरा आदमी आएगा? जरा सोचिए, जीवन तो हमारा है ना, जीना तो हमें है, तो हमारे जीवन को व्यवस्थित करने की जिम्मेदारी किसी दूसरे की है? एक समय तक के है। बच्चा जब जन्म लेता है, थोड़ा बड़ा होता है, तो सारी जिम्मे घर वालों की, और ज्यादा कहूं माँ के लिए है, पिता के लिए है, घर वालों की जिम्मेदारी होती है कि इसका वो सही पोषण कैसे मिले, भोजन कैसा करे, कपड़े कौन सा पहने, फिर उसके बाद में पढ़ाई लिखाई कैसे हो, किस स्कूल में एडमिशन कराना है। बच्चे को पता ही नहीं है कौन सा कपड़ा पहने, कौन सा जूता पहने। सारी जिम्मेदारी आप उसका निभाते हैं, लेकिन लड़का बड़ा होता चला गया, 18 साल, आजकल तो 18 साल में आपको मताधिकार मिल रहा है। इसका मतलब सरकार को पता है यह अपना नेता चुन सकता है, तो जीवन का भी तो चुनाव कर सकता है। जो किसी नेता का चुनाव कर सकता है, किसी लीडर का चुनाव कर सकता है, क्या अपने जीवन में सही और गलत का चुनाव नहीं कर सकता है? अच्छे और बुरे का चुनाव नहीं कर सकता है? वो समझते हैं, सरकार को भी ये समझ है कि ये मैच्योर्ड हो गया है, ये परिपक्व हो गया है। पहले 21 साल उम्र होती थी, लेकिन सरकार ने देखा, लोगों ने देखा, जो उसके विचारक थे उन्होंने सोचा नहीं, 21 साल तो बड़ा बड़ा समय लग जाता है, अब तो बच्चे पहले ही समझदार हैं। और बच्चे आजकल तो इतने समझदार हो गए हैं, इतने समझदार। आप लोगों का जब मोबाइल भी खराब होता है ना, तो किसके पास ले जाते हैं? पहले किसके पास ले जाते? मैकेनिक तो बात की बात है, छोटे बच्चे के पास। सही कह रहा हूं, बच्चे के पास ले जाते हैं। जरा देखो तो इसको। मैं खुद करता हूं, अपनी जब बातें आती मैं अपने साथियों को, जो मेरे से बहुत जूनियर हैं, उनको बताता हूँ, भाई जरा देखो इसको ठीक करो, ये तो कैसा हो गया है। और वो ठीक कर भी देते हैं। अच्छा, वो क्या मानता होगा? मेरे से अकल कम है इसकी। मानता है। अब जब मैं सीखता हूँ तो क्या, मेरे से जानकारी सीख दे रहा है।
से लगे कि मेरी सीख है, थोड़ा सी डर तो है। बहरहाल ये विषय अलग है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो है, हमें चुनाव करने की क्षमता है। जब मैंने कहा ना, कोई नेता को कोई चुन सकता है, तो जीवन के संबंध में नहीं सोचना चाहिए कि मुझे यही तो हम नहीं समझ पा रहे हैं। अच्छा, नहीं समझ पा रहे हैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? आप कहेंगे आप कैसे कह सकते हैं कि आप बिना सोचे समझे जी रहे हैं? मैं एक चीज बता इसका प्रश्न करता हूं, आप अच्छा जीवन जी रहे हैं या अच्छा जीवन नहीं जी रहे हैं, इसको आप जानते हैं? कैसे जानते हैं? बताऊं? इसको जानने का प्रयास नहीं है। तो ये जानने का प्रयास ये है कि मैं अच्छा जीवन जी रहा हूं, अच्छा जीवन नहीं जी रहा हूं, इसको जानने का हमने कभी जहमत नहीं की है। कैसे समझते हैं इसको? बड़ा सरल है, बड़ा सरल है समझना, लेकिन समझ क्यों नहीं है? मैं कहा था ना अभी, जीवन का पाठ तो पढ़ा ही नहीं जाता है। और जब बच्चे मिलते तो मैं यही कहता हूँ, स्कूल की पढ़ाई के स्कूल की परीक्षा करोगे, जीवन की पढ़ाई करके जीवन की परीक्षा पास करोगे, वो बिल्कुल अलग है। जो आप स्कूल में परीक्षा दी बिल्कुल अलग परीक्षा है, और जीवन की परीक्षा बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग। और ये जीवन परीक्षा, आप चाहे 70 साल के हो, चाहे 80 साल के हो गए हो, चाहे 90 साल के हो गए हो, चाहे आप कोई हो, परीक्षा होती रहती है, जीवन में होती है। क्या परीक्षा से एक बताऊं, आप मान लो 70 साल के हो गए, तो आप क्या है, जल्दी नींद खुल गई और सुबह उठ के अपना काम करने लगे। लेकिन आप होता, जो भी जवान 15 साल का है, वो कितने बजे उठा है? 8 बजे। अब आप पढ़ना शुरू कर गए हैं, ठीक परीक्षा रही है। उसको है ना, उस कितनी कठिनाई के लिए, यदि आपके सामने रोज घबराते रहे, चिल्लाते रहे, तो क्या आपके प्रति उसकी भावना अच्छी होगी? उसको उठने के पहले के चिल्लाने और